चैप्टर्स 1997, 1998, 1999, 2000 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1997 दोनों तरफ से मदद की गुहार। कुछ दिन बाद सदर्न बॉर्डर के वू क्लैन के हेडक्वार्टर्स में वू योंग एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने 3 मामूली इंसान थे। उन सबको एक लकड़ी के खंभे से बांधा गया था और वो सब बेहोश थे। इमॉर्टल किलर मूव, अलविदा दोस्त हवा। वू योंग ने एक गहरी सांस ली। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी और उसने ये अजीब किलर मूव छोड़ दिया। बिना किसी खास हवा के झोंके के उसके सामने खड़े तीनों इंसान घुलने लगे। उनकी खाल, मांस और हड्डियां सब कुदरती हवा के साथ बिखर गए। एक ही पाल में उनके कपड़े तक गायब हो गए, कुछ भी नहीं बचा। वू योंग के चेहरे पर आखिरकार एक सुकून भरी मुस्कान आई। इस दौरान उसने अलविदा दोस्त हवा को मॉडिफाई किया था और नतीजे काफी अच्छे थे। अलविदा दोस्त हवा एक विंड पाथ किलर मूव था जिसका असर ह्यूमन पाथ पर होता था। ओरिजिनल मूव के लिए यूजर को टारगेट के जिस्म को छूकर कुछ अलविदा कहने वाले शब्द बोलने पड़ते थे। लेकिन अब वू योंग ने इन सारी लिमिटेशंस को मॉडिफाई करके आसानी से हटा दिया था। बेशक अब भी अलविदा दोस्त हवा को इस्तेमाल करने से पहले यूजर को टारगेट से दोस्ती करनी पड़ती थी, लेकिन अब इसका रेंज काफी बढ़ गया था। ये अब बहुत ज्यादा यूजेबल था। फेट वॉर के दौरान किलर मूव अनलिमिटेड विंड इस्तेमाल करने की वजह से वू योंग ने अपने बहुत सारे विंड पाथ डाउ मार्क्स खो दिए थे और उसकी फाउंडेशन कमजोर हो गई थी। लेकिन इस आराम के दौरान उस समझ के मामले में कुछ फायदा हुआ था। उसका विंड पाथ अटेनमेंट लेवल एक नए लेवल पर पहुंच गया था। इसी वजह से वो अलविदा दोस्त हवा को मॉडिफाई कर पाया। वू योंग सिर्फ अलविदा दोस्त हवा को मॉडिफाई करके ही खुश नहीं था। उसके अटेनमेंट लेवल के बढ़ने का मतलब था उसकी पावर में एक कॉम्प्रहेंसिव इजाफा। अलविदा दोस्त हवा तो बस एक पहलू था। नेक्स्ट मैं अपने दूसरे किलर मूव्स को मॉडिफाई करूंगा और यहां तक कि क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग को भी। मॉडिफिकेशन के बाद मेरी बैटल स्ट्रेंथ वापस नॉर्मल हो जाएगी, बल्कि ये मेरे पहले के लेवल को भी पार कर सकती है। जैसे हाई वू योंग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू वम उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। वू योंग ने यूज पकड़ा और इन्फॉर्मेशन पढ़ी। उसकी भावमें उठ गईं और चेहरे पर एक हैरानी का भाव आया। वो असल में कुछ टाइम के लिए क्लोज्ड कल्टिवेशन में रहने वाला था, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद उसने अपना प्लान रोक दिया। अपने गेस्ट हॉल में वापस आकर वो अंडू गू इमॉर्टल्स से मिला जो उससे मिलने आए थे। ये दोनों गू इमॉर्टल्स एक जैसे कपड़ों में थे। उन्होंने गहरे हरे रंग की शॉर्ट स्लीव शर्ट और लंबी काली पैंट पहनी हुई थी, साथ ही उनके पैरों पर जड़े रंग के लेग बाइंडिंग्स थे। सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड से वाकिफ कोई भी गू इमॉर्टल जानता था कि ये लुओ क्लैन का सिग्नेचर अटायर था। जो डू लुओ क्लैन के गू इमॉर्टल्स आए थे, उनमें से एक कड़वे एक्सप्रेशन वाला बूढ़ा आदमी था और दूसरा एक पीले चेहरे वाला मिडिल एजेड गू इमॉर्टल जो साफ तौर पर जख्मी था। लुओ जू, लुओ रैन, लॉर्ड अलायंस लीडर को प्रणाम करते हैं। लुओ क्लैन के दोनों गू इमॉर्टल्स ने वू योंग को देखा और तुरंत झुककर सलाम किया। सदर्न अलायंस बहुत पहले बन चुकी थी और वू योंग इस अलायंस का लीडर था। दोनों लुओ क्लैन के इमॉर्टल्स में से लुओ रैन लुओ क्लैन का एक जनरल था। वो पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ वाला एक स्पेस पाथ एक्सपर्ट था और एक घमंडी इंसान था। जहां तक लुओ जू की बात है, वो एक अथॉरिटी वाला शख्स था। वो लुओ क्लैन का करंट फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था। ये दोनों अब वू योंग के सामने इतने रिस्पेक्टफुल द साफ था कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। वू योंग ने सर हिलाया। हम बैठकर बात कर सकते हैं। दोनों लुओ क्लैन के गू इमॉर्टल्स के बैठने के बाद वू योंग ने सीधा पूछा कि जू ग्रोटो हेवन का क्या मामला है। लुओ जू ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरी सिचुएशन समझाई। समरी ये थी कि जब लुओ क्लैन का एक गू इमॉर्टल एक इमॉर्टल गू हाउस का इस्तेमाल करके व्हाइट हेवन एक्सप्लोर कर रहा था, तब उसने इत्तेफाक से कीजू ग्रोटो हेवन को खोज लिया। लुओ क्लैन सालों से यूज एक्सप्लोर कर रहा था। आखिरकार चीटाइट्स की मदद से उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया और कीजू ग्रोटो हेवन के सेंट्रल एरिया में दाखिल हो गए। लेकिन जब वो कीजुए की असली इनहेरिटेंस हासिल करने ही वाले तब उन पर वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने घाट लगाकर हमला कर दिया। वहां एक्सप्लोर कर रहे 3 लुओ क्लैन के गू इमॉर्टल्स बेखबर पकड़े गए और सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही थी। शुक्र है उनका लीडर स्पेस पाथ एक्सपर्ट लुओ रन था। उसने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया और दूसरे 2 इमॉर्टल्स के साथ बच निकला। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने उन तीनों लुओ क्लैन के इमॉर्टल्स का पीछा किया। जब लुओ क्लैन को इसकी खबर मिली, उन्होंने तुरंत उन्हें रिएनफोर्स करने के लिए अपना इमॉर्टल गू हाउस भेजा।
दोनों तरफ हेवनली विंड शी वॉल पर जबरदस्त लड़ाई हुई। भले हाई अनवेरिएंट ह्यूमन गू इमोटल्स की बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी, उनका लीडर मिनिमान गू इमोटल सियोहीजियन बहुत ही लाजवाब था। साथ ही वेरिएंट ह्यूमन गू इमोटल्स के पास भी एक इमोटल गू हाउस था, जिसकी वजह से लुओ क्लैन को मजबूरन सदर्न बॉर्डर में शर्मिंदा होकर वापस भागना पड़ा। हेवनली विंड शी वॉल पार करने के बाद वेरिएंट ह्यूमन गू इमोटल्स इस बात से डर गए कि सदर्न बॉर्डर का गू इमोटल वर्ल्ड अन पर एक साथ हमला ना कर दे, इसलिए उन्होंने पीछा छोड़ दिया। लुओ क्लैन के इमोटल्स हार गए थे। वो अपने हेडक्वार्टर्स में आराम करने के लिए लौट आए, गुस्से और लाचारी से भरे हुए। कुछ देर डिस्कस करने के बाद उन्हें लगा कि वो अकेले की जू ग्रोटो हेवन हासिल नहीं कर सकते, उन्हें दूसरी फोर्सेस की मदद लेनी चाहिए। उनकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वू योंग पूरी सिचुएशन समझ गया। भड़कती हुई की टाइड्स की वजह से दोनों हेवंस के ग्रोटो हेवंस एक्सपोज हो गए हैं, इससे टू हेवंस अलायंस बनी है। ये अलायंस ZYA डिटार वेरिएंट ह्यूमंस से बनी है और उनका लीडर वू श्वाई है। वेरिएंट ह्यूमन गू इमोटल्स का ये ग्रुप जिसने लुओ क्लैन को हराया, उनका टू हेवंस अलायंस से जरूर कोई गहरा रिश्ता होगा। टू हेवंस अलायंस ने पहले ईस्टर्न सी में एक एरिया पर कब्जा किया, वू श्वाई ने चीसी एंसेस्टर से लड़ाई की। उसके बाद हेवनली कोर्ट ने अन पर हमला किया। उनके वाइस अलायंस लीडर आइस क्रिस्टल इमोटल मोनार्क ने डेमन जजमेंट बोर्ड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अगर लुओ क्लैन हु क्लैन या याओ क्लैन के पास जाता है, भले ही वो सुपर फोर्सेस हैं, वो इतनी बड़ी टू हेवंस अलायंस से नहीं निपट सकते। जब मामला बिगड़ेगा तो आखिर में उन्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, इसलिए वो शुरू से ही मेरे पास आ गए। ये सोचते हुए वू योंग मुस्कुराया और उन्हें वादा किया, हमारा सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ एक है। फ्लैट जब लुओ क्लैन को इतना बड़ा सेटबैक लगा है, जब तक आप सदर्न अलायंस का हिस्सा हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। सदर्न अलायंस के लीडर के तौर पर मेन वू योंग भी अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। लुओ क्लैन के इमोटल्स ने जल्दी से जवाब दिया, अलायंस लीडर नेक और शक्तिशाली हैं। लेकिन उनके चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी। ये मामला की जुए की असली इनहेरिटेंस जैसे बड़े खजाने से जुदा था। वू योंग बिना किसी शक के मदद करने के लिए मान जाएगा, ये तो पक्का था। असली मुद्दे ये थे कि जुए की असली इनहेरिटेंस कैसे हासिल की जाए, लुओ क्लैन और वू क्लैन कैसे कोऑपरेट करेंगे, और अगर उन्हें असली इनहेरिटेंस मिल गई तो यूज बांटेंगे कैसे। असली डिस्कशन तो इन डिटेल्स पर होना था। जब लुओ क्लैन के इमोटल्स और वू योंग आपस में नेगोशिएशन कर रहे थे, वू श्वाई के पास भी एक गू इमोटल मुलाकात के लिए आया, जो मुझसे मिलने की इजाजत मांग रहा है। वो सियोहीजियन नाम का एक मिनिमान गू इमोटल है। वू श्वाई ने अपनी अंगुली सिकोड़ी। जी, रिपोर्ट करने वाले गू इमोटल ने समझाया, इस इमोटल के पास गजब की ताकत है, उसकी रेप्यूटेशन काफी पुरानी है। भले हाई दोनों हेवंस के गू इमोटल्स एक दूसरे से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, हम सबने इस सियोहीजियन के बारे में सुना है। उसकी ताकत शायद वाइस अलायंस लीडर के बराबर है। वाइस अलायंस लीडर जाहिर है आइस क्रिस्टल इमोटल मोनार्क था। इस बार आइस क्रिस्टल इमोटल मोनार्क ने अपने इमोटल सीलिंग कॉफन किलर मूव से हेवनली कोर्ट को हराया था। उसकी रेप्यूटेशन आसमान छू रही थी। टू हेवंस अलायंस में हर कोई इस बारे में जानता था। उसके मुझसे मिलने का रीजन क्या है? वू श्वाई ने जानबूझकर पूछा। यह सबऑर्डिनेट नहीं जानता। रिपोर्ट करने वाले गू इमोटल ने अपना सर झुका लिया। वो कहता है कि उसके पास लॉर्ड अलायंस लीडर को देने के लिए एक बहुत बड़ी दौलत है, और वो हमारी टू हेवंस अलायंस ज्वाइन करना चाहता है। वू श्वाई मुस्कुराया। पहले वो नहीं जानता था, लेकिन जब मेन बॉडी ने यूज पिछली जिंदगी की कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, तो वो इस शख्स के बारे में जान गया। ये सियोहीजियन उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में काफी तगड़ा बंदा था। वो वेरिएंट ह्यूमन रैंक 8 गू इमोटल्स के बीच सच में एक एक्सपर्ट था। वो हेवनली कोर्ट के मेंबर्स से बराबरी की टक्कर लड़ सकता था। वैसे उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में आइस क्रिस्टल इमोटल मोनार्क की कोई खास रेप्यूटेशन नहीं थी। बैटल स्ट्रेंथ के मामले में सियोहीजियन और आइस क्रिस्टल इमोटल मोनार्क एक हाई लेवल पर थे। भले हाई दोनों हेवंस के गू इमोटल्स बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं थे, उनके पास कुछ कमाल के एक्सपर्ट्स जरूर थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने पिछली जिंदगी में 5 रीजन्स के लिए इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी ना की होती। सियोहीजियन ने जू ग्रोटो हेवन एक्सप्लोर किया, और शायद उसका लुओ क्लैन से झगड़ा हो गया। फ्लैट जब सदर्न अलायंस पहले ही बन चुकी है और लुओ क्लैन को नुकसान हुआ है, तो वो जरूर अपने एलाइज को ढूंढेंगे। हो सकता है वो वू योंग के पास जाएं। सियोहीजियन के पास कई ग्रोटो हेवन फोर्सेस उसके साथ ही हैं, लेकिन वो इतने बड़े सदर्न अलायंस का सामना कैसे कर सकता है? इसलिए
वो मेरे पास आया। मेरी टू हेवंस अलायंस ज्वाइन करके वो ना सिर्फ खुद को बचा सकता है, बल्कि सदर्न अलायंस से टक्कर लेने और की जुए की असली इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए मेरी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन ये कीजू ग्रोटो हेवन एक खतरनाक जगह है। मेरी पिछली जिंदगी में चीजू ग्रोटो हेवन खुद ही फट गया था, जिससे न गिनत गु इमॉर्टल्स मारे गए थे। टू हेवंस अलायंस को भी इससे बहुत बड़ा झटका लगा था। नुकसान इतना ज्यादा था कि वो कभी आगे उभार ही नहीं पाए। वू शुआई ने अंदाजा लगाया कि आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क शायद इसी की जू ग्रोटो हेवन के धमाके में मारा गया था, वरना अपनी ताकत के साथ वो पूरे टाइम इतना लो प्रोफाइल ना रहता। ये सोचते हुए वू शुआई ठंडी मुस्कान के साथ बोला, सोचते हुए, ये सियो ही जियान चालक है, वो हमारी ताकत उधार लेकर अपने दुश्मनों को मरवाना चाहता है। जब उस मेरी मदद चाहिए तो चलो उसके साथ एक अच्छी नेगोशिएशन करते हैं। जाओ। वू शुआई ने सोचना बैंड किया और अपनी मेन सीट पर बैठ गया, असगू इमॉर्टल से कहते हुए, सियो ही जियन को अंदर आने के लिए कहो। चैप्टर 1998 चीजू ग्रोटो हेवन की खोज। आसमान का रंग एक सा था, जैसे नीले जड़े का नजारा हो। तेज हवाएं चीख रही थी, हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। डू इमॉर्टल गू हाउसेस आमने सामने थे। एक था सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ शानदार महल, एलिगेंट और विशाल, ये था ड्रैगन पैलेस। दूसरा एक 2 मंजिला बांस का मकान था, जो जिंदगी से भरपूर था और नाजुक पर बेहतरीन दिखता था, ये था क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग। दोनों रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस के अंदर कई गू इमॉर्टल्स मौजूद थे। वू शुआई मेन सीट पर बैठा था और उसके नीचे 2 कतारों में टू हेवंस के गू इमॉर्टल्स थे। उसकी बाई तरफ आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और दूसरे थे, जबकि दाई तरफ हाल ही में ज्वाइन हुआ वुडपाथ का महान एक्सपर्ट मिनिमान गू इमॉर्टल सियो ही जियन था। जहां तक लेडी कोल्ड ऐश, नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड और दूसरों की बात थी, वो इन दोनों ग्रुप्स में मिक्स थे। कुछ ही समय पहले वू शुआई सियो ही जियन से मिला था और कुछ नेगोशिएशन के बाद वो की जू ग्रोटो हेवन के लिए निकल पड़े थे। दूसरी तरफ सदर्न अलायंस के वू योंग को भी स्पीड की अहमियत पता थी। उसने जल्दी से क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग को तैयार किया और वू क्लैन और लुओ क्लैन के इमॉर्टल्स को लेकर इमेमोरियल व्हाइट हेवन की तरफ बढ़ गया। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ड्रैगन पैलेस से बहुत तेज था। वू योंग बाद में निकला लेकिन पहले पहुंच गया, फिर भी की जू ग्रोटो हेवन में आसानी से घुसना मुमकिन नहीं था। जब वू योंग और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, वू शुआई ड्रैगन पैलेस के साथ पहुंच गया। दोनों तरफ व्हाइट हेवन में आमने सामने हुए और तुरंत एक डेडलॉक की स्थिति बन गई। वू योंग, वू शुआई ड्रैगन पैलेस के अंदर से बोला, उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी, कि जुए की असली इनहेरिटेंस हमारे सामने है, क्यों ना हम दोनों तरफ से 3-3 लोग भेजे कर लड़े। जीत उसकी होगी जिसकी 2 जीतें होंगी। वो असली इनहेरिटेंस लड़ जाएगा, जबकि हारने वाले को ग्रोटो हेवन मिलेगा। कैसा रहेगा? वू शुआई, तुम अब इतने डरपोक क्यों हो रहे हो? वू योंग ने क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के अंदर से ताना मारा, कि जुए की असली इनहेरिटेंस यूज मिलने दो जो किस्मत का धनी हो, चलो अपनी अपनी काबिलियत से इसके लिए लड़ते हैं। ये कहते ही क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग एक इंद्रधनुष की तरह निकला और कीजू ग्रोटो हेवन के एक खास ओपनिंग में घुस गया। वू योंग ने काफी देर इंतजार किया था, आखिरकार उस अंदर जाने का मौका मिल ही गया। भले हाई वू योंग अपने साथ क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग लाया था और उसके पास वू क्लैन और लुओ क्लैन के एलीट्स थे, लेकिन स्केल के मामले में वो वू शुआई का मुकाबला नहीं कर सकता था। सिर्फ क्वांटिटी में ही नहीं, बल्कि उनकी हाई एंड बैटल स्ट्रेंथ की क्वालिटी में भी बहुत फर्क था। अगर वो सच में वू शुआई के बनाए रूल्स के हिसाब से जीत हार का फैसला करते, तो 1-on-1 कॉम्बैट में वू योंग की साइड डिसएडवांटेज में होती। इसके अलावा जब गू इमॉर्टल्स लड़ते हैं तो हेवन एंड अर्थ ची डिसरप्ट हो जाती और की टाइड्स पैदा हो जाती। टैब टू हेवंस के गू इमॉर्टल्स पर कम असर होता और उनका एडवांटेज फिर से बढ़ जाता। वू योंग एक जबरदस्त लीडर था, वो अपनी साइड को शुरू से ही डिसएडवांटेज में कैसे आने देता? लॉर्ड अलायंस लीडर, वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है, चलिए। सियो ही जियन ने बेचैनी से जोर दिया। वू शुआई ने चीजू ग्रोटो हेवन के ओपनिंग्स को देखा। भले हाई यह ओपनिंग्स अलग अलग साइज के द, वो सब दूधिया सफेद रंग के द, जो बहते हुए ची करंट से बने थे। थोड़ी देर पहले क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग सबसे बड़े ओपनिंग से होकर कीजू ग्रोटो हेवन के अंदर गया था। कुछ देर देखने के बाद वू शुआई को इसकी कुछ गहराई समझ में आई। यह ओपनिंग्स अलग अलग साइज के हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि ये कीजू ग्रोटो हेवन का इमॉर्टल एपर्चर एंट्रेंस है।
फैंग युआन की बॉडी और क्लोन्स के पास अलग अलग मात्रा में यादें थी, लेकिन उनके अटेनमेंट लेवल सेम थे। वू शुआई के पास भी बॉडी का की पाथ अटेनमेंट लेवल था, इसलिए वो दूसरों से ज्यादा साफ देख सकता था। सिर्फ इन सुराखों ने हाई वू शुआई की एक चमका दी और उस कुछ समझ महसूस हुई। आमतौर पर इमॉर्टल एपर्चर एंट्रेंसेस बैंड रहते हैं, सिर्फ अंदर की दुनिया और बाहर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीजू ग्रोटो हेवन का एंट्रेंस यूनिक है। यह इमॉर्टल एपर्चर के एंट्रेंस का इस्तेमाल करके दोनों दुनियाओं के बीच कनेक्शन के असर को मैक्सिमाइज करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। पता नहीं अंदर मुझे क्या हासिल होगा, ये सोचते हुए वू शुआई की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने ड्रैगन प्लस को अनओपनिंग्स की तरफ बढ़ाया। उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में ये कीजू ग्रोटो हेवन सेल्फ डेटोनेशन से तबाह हो गया था, जिसका टू हेवंस अलायंस पर बहुत बुरा असर पड़ा था और वो आगे चलकर लड़खड़ा गए थे। इस घटना में कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स मारे गए थे। चीजू ग्रोटो हेवन खतरनाक था, यही वजह थी कि फैंग युआन ने फेट वॉर से पहले इसे एक्सप्लोर करने की पहल नहीं की थी। लेकिन अब जब कीजू ग्रोटो हेवन एक्सपोज हो चुका था, अंदर की जुए की एक लुभावनी असली इनहेरिटेंस थी और ड्रैगन प्लस की प्रोटेक्शन भी थी। वू शुआई के पास अभी कोई जरूरी काम भी नहीं था, इसलिए वो अब इसमें अपनी मेहनत लगा सकता था। ड्रैगन पैलेस टैंक ओपनिंग से गुजरकर तेजी से कीजू ग्रोटो हेवन के अंदर पहुंच गया। इमॉर्टल्स ने देखा कि उनके चारों तरफ सफेद रंग के की करंट्स बहते और हिल रहे थे। कीजू ग्रोटो हेवन का स्ट्रक्चर काफी स्पेशल है, ये आम ग्रोटो हेवंस जैसा नहीं है, हर जगह सफेद की करंट्स हैं। यह ची करंट्स टनल्स बनाते हैं और न गिनत टनल्स इस ग्रोटो हेवन को एक भूल भुलैया बना देते हैं, जैसे किसी विशाल जीव की आंतें हो। हमें इन टनल्स से जल्दी गुजरकर सेंट्रल एरिया तक का सही रास्ता ढूंढना होगा। ची जुए की असली इनहेरिटेंस वहीं छुपी है, सीओ ही जियन ने अंदर आते ही समझाया। महल के अंदर सभी इमॉर्टल्स ध्यान से सुन रहे थे। सीओ ही जियन ने पहले सब कुछ नहीं बताया था, ताकि वू शुआई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अकेले असली इनहेरिटेंस छीनने ना चला जाए। उसने कई राज छुपा कर रखे थे। उसने वू शुआई से वादा किया था कि वो पहुंचने के बाद सिचुएशन समझाएगा। ड्रैगन पैलेस सफेद की करंट टनल्स में घूमता हुआ जल्दी ही एक चौराहे पर पहुंचा। दाएं और बाएं दो रास्ते थे, दोनों साइज और शेप में एक जैसे थे। हम सही रास्ते का पता कैसे लगाएंगे? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने पूछा। सीओ ही जियन ने जवाब दिया, मैं भी इसके बारे में सुने नहीं हूं, हमें रास्तों को टेस्ट करना पड़ेगा। यहां का एक ही नियम है कि हम जितना सेंटर के करीब जाएंगे, ची करंट टनल्स के अंदर के मॉन्स्टर्स और रिसोर्सेस उतने ही कीमती होंगे। सबसे सेंट्रल एरिया में ची हार्वेस्ट फ्रूट रैंक 9 लेवल तक पहुंच चुका है। लुओ क्लैन का क्या? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने एक और जरूरी सवाल पूछा। लुओ क्लैन के पास भी इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं है। असल में उनकी एक्सप्लोरेशन स्पीड हमसे बहुत धीमी थी। ये की टाइड्स की वजह से था कि उन्हें कई मुश्किलों को पार करके सेंट्रल एरिया तक तेजी से पहुंचने का मौका मिला। हमारी पिछली प्रोग्रेस को देखते हुए मेरी ट्राइब ची जुए की असली इनहेरिटेंस के बहुत करीब थी, हम बस दो बाधाओं से डो थे। सीओ ही जियन ने आ भरी। यूस इस बात का थोड़ा अफसोस हो रहा था। इमॉर्टल्स ने यह सुना और थोड़ा रिलैक्स हुए। तो फिर भले ही वो पहले अंदर आए, एडवांटेज के मामले में हमारा पलड़ा भारी है। ग्रेट विजडम इमॉर्टल मदर ने एनालाइज किया। लापरवाह मत बानो, क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग हमसे बहुत तेज है, वू शुआई ने साफ शब्दों में कहा। उसने एक रैंडम रास्ता चुना और ड्रैगन प्लस को उस पर आगे बढ़ा दिया। रास्ते में ची करंट टनल्स चौड़े और ऊंचे होते गए, उनमें कई की पात जीवद जिन्होंने एक दूसरे से अलग स्पेशल लिविंग एनवायरमेंट्स बना रखे थे। अचानक ची मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप मोती टनल की दीवारों से निकला और ड्रैगन प्लस को घेर लिया। यह ची मॉन्स्टर्स हर तरह के अजीब शेप्स के बेल, बकरी, मछली या पक्षी जैसे दिखते थे। हालांकि उनके रंग मिलते जुलते लगभग नारंगी पीले। यह लग ची से बने ची मॉन्स्टर्स हैं, सीओ ही जियन ने कहा। भले ही यहां कोई इमेमोरियल ची मॉन्स्टर नहीं है, इनसे निपटना काफी मुश्किल है। अगर हमारे पास लकपात मेथड्स ना हो हमें बचाने के लिए, तो इन्हें मारने से हमारी लक गिर जाएगी। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रीमी लाइट स्मोक। अगले हाईपैल ड्रैगन पैलेस से DHUEIN का एक गुबार निकला। जहां भी वो गया सारे लक ची मॉन्स्टर्स साफ हो गए, ड्रैगन पैलेस के अंदर दबा दिए गए। सीओ ही जियन हैरान रह गया, लेकिन वो जल्दी संभाल गया और इज्जत से बोला, एक ड्रीम पाथ किलर मूव सच में ड्रैगन पैलेस के लायक है। जैसे ही वो आगे बढ़े उन्होंने एक इमेमोरियल ची मॉन्स्टर देखा। वो एक वेल की तरह बिल्कुल काला था, उसका जिस्म विशाल था। सीओ ही जियन का चेहरा गंभीर हो गया। सावधान, यह हार्ड की से बना एक इमेमोरियल ची मॉन्स्टर है,
शुक्र है कि ये अभी सो रहा है। मेरी सलाह है कि हम इसके आसपास से घूम कर चलें, चलिए नहीं। बूम। अगले हाइपैल ड्रैगन पैलेस ने स्पीड बढ़ाई और यूएस इमेमोरियल ची मॉन्स्टर से जा टकराया। ड्रैगन पैलेस जोर से हिला लेकिन इमेमोरियल ची मॉन्स्टर का सीना चीर दिया गया। उसने गुस्से में पलटवार किया। ड्रैगन पैलेस ने चार्ज किया और उससे फिर से टकराया, और फिर से। इमेमोरियल ची मॉन्स्टर टूट कर बिखर गया, काले हार्डकी के टुकड़ों में बदल गया। नेक्स्ट, वू शुआई ने इस हार्डकी को अपने महल में स्टोर कर लिया। तुम सब इस माल को आपस में बांट सकते हो। वू शुआई ने ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखा और बाकी गू इमोर्टल्स को दे दिया। अलायंस लीडर शक्तिशाली हैं। ड्रैगन पैलेस की जय हो। आपका शुक्रिया, लॉर्ड अलायंस लीडर। जब लॉर्ड अलायंस लीडर यहां हैं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर उनके पास वू योंग है? एकदम से इमोर्टल्स ने अपना शुक्रिया अदा किया और हर तरह की तारीफें होने लगी। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क मुस्कुराया और सियो ही जियन को देखते हुए गहरे मतलब से बोला, कोशिश करो कि ऐसी छोटी मोटी सिचुएशंस पर हैरान ना हो, इससे हमारी बेइज्जती होती है। सियो ही जियन को सर हिलाना पड़ा लेकिन उसके अंदर अभी भी गहरा झटका था। भले हाय मैंने फेट वॉर देखी थी, लेकिन ड्रैगन पैलेस कितना पावरफुल है, ये मैं न्यूज़ एक्शन में देखकर ही समझ पा रहा हूं। अगर ड्रैगन पैलेस इतना स्ट्रांग है, तो ड्यूक लॉन्ग, फैंग युआन और फंग जियुगे कैसे होंगे? एक पाल में सियो ही जियन के इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो गए। एक तरफ ड्रैगन पैलेस जितना स्ट्रांग था, उसकी उम्मीद उतनी ही ज्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ एक महान एक्सपर्ट होने के नाते उनके बीच इतना फर्क देखना और इतने पावरफुल अस्तित्व को देखना उस थोड़ा निराश कर रहा था। रास्ते में वो जहां भी गए, वू शुआई ने जो भी लूट इकट्ठा हो सकती थी, सब ले ली। चीजू ग्रोटो हेवन सच में की पात के लिए खजानों की जमीन थी। ये पुराने जमाने के की सी जैसा था। यहां न सिर्फ की पात रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में थे, बल्कि उनकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा थी। यहां लगभग हर वो चीज थी जिसकी जरूरत पड़ सकती थी। वू शुआई ने जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ताकि सियो ही जियन डर जाए। नतीजे के तौर पर उसने और राज खोले। उसके मुताबिक इस जगह को एक्सप्लोर करते वक्त यूज एक की ब्रेथ पीक मिला था। चीजू ग्रोटो हेवन में सच में ऐसा एक्सटिंक्ट की पाथ रिसोर्स था, लेकिन अफसोस सियो ही जियन ने बस उस पर एक नजर डाली थी। उसके पास उस लेने की काबिलियत नहीं थी। ये चीजू ग्रोटो हेवन का सेंटर है। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग अभी मंजिल पर पहुंचा ही था कि वू योंग खुश होने से पहले ही उसकी इल सिकुड़ गई। HMPH, वो लोग भी धीरे नहीं हैं। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के पीछे ड्रैगन पैलेस पहुंच गया। चीजू ग्रोटो हेवन के सेंटर में एक बहुत बड़ा खोखला गोला था। इस गोले में कई की पिलर्स द जो एक दूसरे से जुड़े हुए द, जिससे न गिनत टनल्स बन रहे थे। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और ड्रैगन पैलेस इस एरिया में दाखिल हुए जैसे दो मक्खियां एक छत्ते में घुस गई हो। ची पिलर्स लगातार घूम रहे थे, कुछ तेज द तो कुछ धीरे। वो एक दूसरे पर असर भी डाल रहे थे। वू योंग के कंट्रोल में क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग सावधानी से आगे बढ़ा और की पिलर्स से बचते हुए रास्ते में तेज मोड़ लेता रहा। ये की पिलर्स स्पेशल हैं। ये कम से कम रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स हैं। हम इन्हें आसानी से छू नहीं सकते वरना बेकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। सियो ही जियन ने जल्दी से कहा। ये जगह लड़ने के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए 3 लुओ क्लैन इमॉर्टल्स को मारने के लिए सियो ही जियन ने एक बैटलफील्ड किलर मूव अरेंज किया था। लेकिन आखिर में लुओ क्लैन का लुओ रण एक स्पेस पाथ गू इमॉर्टल था। वो दूसरे डू इमॉर्टल्स को बैटलफील्ड को चीर कर बाहर ले गया। इस स्पेशल टेरेन का इस्तेमाल करके सियो ही जियन और बाकी सबसे आजाद होकर बच निकला। इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं। वू शुआई ने हाथ हिलाया। अगले हाईपैल एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। ईवल ड्रैगन नीचे उतरा। बूम बूम बूम। ईवल ड्रैगन ने जोर से हमला किया। जहां भी वो गया, ची पिलर्स टूटकर बिखर गए। उसने ड्रैगन पैलेस के पीछे से आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बना दिया। वू योंग ने अपनी भानविंग सिकोड़ी। सियो ही जियन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हक्का बक्का हो गया। चैप्टर 1999 चीजू शी जबरदस्त। लॉर्ड अलायंस लीडर कितने पावरफुल हैं। ये है हमारी टू हेवंस अलायंस की ताकत। ड्रैगन पैलेस के अंदर इमॉर्टल्स का जोश बढ़ गया। वो जल्दी नारे लगाने लगे। ईवल ड्रैगन एक ना रुकने वाली ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था और ड्रैगन पैलेस उसके पीछे आराम से चल रहा था। ये ड्रैगनमैन हैवान लुओ क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर लुओजू की पलकें फड़क रही थी जब उसने अपने दांत पीसे। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के अंदर दोनों क्लान्स के गू इमॉर्टल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था।
ईवल ड्रैगन एक चलती फिरती पहाड़ की श्रृंखला की तरह लगातार चार्ज कर रहा था। उसके मुकाबल क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग बहुत ही नाजुक और छोटा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग को की पिलर्स से बचना पड़ रहा था। उसका आगे बढ़ने का रास्ता लंबा और घुमावदार था। लेकिन इविल ड्रैगन बिना किसी रुकावट के एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा था। उनके बीच का फासला कम होता जा रहा था। ए फ्लैट, हम क्या करें? सदर्न अलायंस के गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पड़ गए। वू योंग हल्के से मुस्कुराया। वू शुआई ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को दबा रहा है। वो अपने एडवांटेज का पूरा फायदा उठा रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। सब लोग, फेट वॉर के बाद न सिर्फ क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग पूरी तरह से रिपेयर हो गया है, बल्कि मैंने उस और भी मजबूत किया है। हम दी ज़ैंग को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। भले ही वो स्ट्रांग हैं, हमें उनसे उलझने की जरूरत नहीं। हमें बस उनसे पहले की जुए की असली इनहेरिटेंस हासिल करनी है। लॉर्ड अलायंस लीडर सही कह रहे हैं। इमॉर्टल्स ने हामी भरी। हर तरह के झगड़े का एक मकसद होता है। वू योंग साफ देख सकता था कि उनका मकसद की जुए की असली इनहेरिटेंस थी। जिसे भी ये मिलेगी वही जीतेगा। भले ही इस कंपटीशन में उन्हें कुछ नुकसान हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एविल ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो सबसे ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ वाला इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। पांचों रीजन्स और दोनों हेवंस में 5 से भी कम लोग द जोइज ईविल ड्रैगन से आमने सामने लड़ सकते थे। जब वू शुआई और वू योंग अपने अपने मकसद के पीछे भाग रहे थे, एक तीसरा रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस चुपके से कीजू ग्रोटो हेवन के बाहर पहुंच गया। ये था डेमन जजमेंट बोर्ड। डेमन जजमेंट बोर्ड फैंग झेंग के कंट्रोल में था। इस बार ना सिर्फ प्रिंस फांग जियान और बाइकान शुई साथ आए थे, बल्कि चेवे, जो अपने जख्मों से ठीक हो चुका था, और इन्फॉर्मेशन पथ का महान एक्सपर्ट जो जोंग शिन भी यहां थे। फैंग झेंग ने पहले 2 हेवंस पर हमला करने की पहल की थी। भले हाई आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने उन्हें पीछे धकेल दिया, उनका फायदा फिर भी बहुत बड़ा था। प्रिंस फंग जियान और बाइकैंग शुई ने दोनों ग्रोटो हेवंस को लूट कर ढेर सारा माल हासिल किया था। भले हाई फैंग जेंग लड़ाई में हार गया, उसने सिर्फ हेवनली कोर्ट की थोड़ी रेप्यूटेशन खोई थी। उन्हें कोई बेनिफिट्स का नुकसान नहीं हुआ था। हेवनली कोर्ट को शुरू में कीजू ग्रोटो हेवन की घटना के बारे में पता नहीं था। आखिरकार इमेमोरियल व्हाइट हेवन बहुत बड़ा था। ची टाइड्स के दौरान जब कीजू ग्रोटो हेवन एक्सपोज हुआ, तब भी हेवनली कोर्ट यूज तुरंत ढूंढ नहीं पाया। लेकिन ये मत भूलो कि वू शुआई के नीचे का नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड हेवनली कोर्ट के प्रति समर्पित हो चुका था। सीओ ही जियन का 2 हेवंस अलायंस ज्वाइन करना छुपाया नहीं जा सकता था। नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड को कीजू ग्रोटो हेवन के राज का पता चला और उसने हेवनली कोर्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। डेमन इमॉर्टल चीजू इतिहास में बहुत मशहूर था। वो एक खौफनाक महान एक्सपर्ट था जिसने लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का विरोध किया था, खासकर जब उसने की पाथ कल्टिवेट किया था। मौजूदा माहौल में जहां की टाइड्स हो रही थी, सभी नए की पाथ रिसोर्सेज लगातार बड़ी मात्रा में उभार रहे थे। पांचों रीजन्स की फोर्सेस ची पाथ पर और रिसर्च करना चाहती थी। हेवनली कोर्ट भी इसमें पीछे नहीं था। भले ही उनके पास प्राइमोर्डियल ओरिजिन की असली इनहेरिटेंस थी, अगर हेवनली कोर्ट ची जुए की असली इनहेरिटेंस हासिल कर लेता तो इसका मतलब होता कि दूसरी फोर्सेज यूज हासिल नहीं कर पाएंगी। इस फर्क के साथ हेवनली कोर्ट को दूसरों के खिलाफ एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता। इसलिए फैंग झेंग ने ज्यादा आराम नहीं किया। यूज कीन डिंगलिंग के ऑर्डर्स माइल और वो 4 रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को डेमन जजमेंट बोर्ड का इस्तेमाल करके व्हाइट हेवन ले आया और इस जगह पहुंच गया। ये कि जो ग्रोटो हेवन हाई होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? फैंग झेंग अभी पहुंचा ही था कि उसने एक चौंका देने वाला बदलाव देखा। उसने देखा कि नगिन सुराख पैदा हो रहे हैं। दूधिया सफेद की करंट्स लगातार हो रहे थे जब वो घूम रहे थे, और कई नए ओपनिंग्स ग्रोटो हेवन को बाहर की दुनिया से जोड़ने लगे थे। यह ओपनिंग संख्या में बढ़ते जा रहे थे और लगातार उभार रहे थे। इतने सारे थे कि दूसरों के लिए ये एक डरावना नजारा होता। 10 से ज्यादा सांस के वक्त के बाद चीजू ग्रोटो हेवन का एक विशाल साया दिखाई दिया। उसकी सतह पर अनगिनत सफेद की करंट्स यूज जी ही हुए थे। अंची करंट्स के अंदर अनगिनत सुराख सांस ले और छोड़ रहे थे। आसपास की हवा एक खौफनाक, अदृश्य ताकत से ग्रोटो हेवन के अंदर खींची जा रही थी। जहां तक इससे पैदा होने वाले जोर के शोर की बात है, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को अचानक से बहरापन महसूस हुआ कि जो ग्रोटो हेवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हो सकता है वू शुआई और वू योंग ने ग्रोटो हेवन के अंदर लड़ाई की हो। क्या करना है? प्रिंस फंग जियान और बाकी लोगों ने फैंग झेंग की तरफ देखा। वो अभी भी इस मिशन में उनका लीडर था।
फैंग झेंग ने प्रेशर महसूस किया। उसके सामने का चुनाव मुश्किल था। इस पल वो दुविधा में पड़ गया, उस क्या चुनना चाहिए। चीजू ग्रोटो हेवन के सेंटर में बूम 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 ची पिलर्स लगातार टूटते और बिखरते रहे, शोर कभी खत्म नहीं हुआ। ईवल ड्रैगन ने अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन ऐसा नज़ारा ज्यादा देर तक नहीं चला। ची पिलर्स के तबाह होने के बाद वो मजबूत की करंट्स में बदल गए जो आपस में उलझ गए, ईवल ड्रैगन के जिस्म को घेर लिया और यूएसपी प्रेशर डालने लगे, उस हर दिशा से हमला करके मारने की कोशिश कर रहे थे। ईवल ड्रैगन दहाड़ा, लेकिन उसकी स्पीड लगातार गिरती रही। अस पर आगे से एक अभूतपूर्व दबाव पड़ रहा था। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और ड्रैगन पलस का भी वक्त आसान नहीं था। यह ची करंट्स सुनामी की लहरों की तरह थे जो लगातार हमला कर रहे थे। यह डू रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस इस खतरनाक तूफान में तैरने की कोशिश कर रहे छोटे राफ्ट्स जैसे थे। बड़े बड़े की करंट्स टकराए और दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस को हिला दिया। कभी कभी इमॉर्टल गू हाउसेस अपनी जगह पर ही घूम जाते थे। गहरे नीले रंग के की करंट का एक झोंका आया। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ने जल्दी से उससे बचने की कोशिश की, लेकिन गहरा नीला ची करंट बहुत बड़ा और तेज था। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और 3 सांस के वक्त के बाद वहां से निकलकर बच पाया। लाइटनिंग ची, सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल ने हौंफते हुए कहा, मैंने इतना विशाल लाइटनिंग की कभी नहीं देखा, इसकी क्वालिटी रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स के बराबर है। लाइटनिंग की सिर्फ तूफानी मौसम में हाई कलेक्ट की जा सकती थी। लाइटनिंग ची कलेक्ट करना मुश्किल नहीं था, लेकिन हाई रैंक लाइटनिंग ची इमॉर्टल मटेरियल्स बहुत रेयर थे। रैंक 8 लाइटनिंग ची तो और भी रेयर थी। अगर सिचुएशन इतनी जरूरी ना होती तो सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स इस लाइटनिंग की को कलेक्ट करना चाहते। ये सब वू शुआई की गलती है। उसकी अंधाधुंध तबाही मचाने से चीजू ग्रोटो हेवन एक पागल हालत में चला गया है। लुओजू ने अपने दांत पीसे। वू योंग का चेहरा काला पड़ गया कि जुए की असली इनहेरिटेंस हमारा असली मकसद है। पहले के लाइटनिंग ची ने क्लियर जे ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के कुछ गू वॉर्म्स को नुकसान पहुंचाया था। वू योंग ने जल्दी से उन्हें रिप्लेनिश किया। इन इमॉर्टल मटेरियल्स में बहुत घने डाउ मार्क्स द, ये माहौल बहुत खतरनाक था। अगर यहां विंड पाथ ची करंट इमॉर्टल मटेरियल्स होते तो क्लियर जे ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के लिए यहां काफी अच्छा टाइम होता। चीजू ग्रोटो हेवन की सिचुएशन में बदलाव ने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया था, लेकिन कुल मिलाकर वू योंग की सिचुएशन असल में बेहतर हो गई थी, क्योंकि क्लियर जे ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग को वू शुआई की साइड के मुकाबले बहुत कम रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। ड्रैगन पैलेस क्लियर जे ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग से बहुत धीमा था। वहां तेज ब्लेड ची, काली हार्ट ची, अंधेरी डेथ ची, हर तरह के ची करंट्स सब रैंक 8 लेवल पर थे। वू शुआई ने अपने दांत पीसे जब उसने ड्रैगन पलस को आगे बढ़ाया, उनका जोर से सामना करते हुए। ईवल ड्रैगन तो पीछे ही छूट गया था। उसका जिस्म बहुत बड़ा था, उस कम से कम 10 या उससे ज्यादा हवा के करंट्स ने रोका हुआ था। अब वो यहां कोई काम का नहीं रहा। यह है चीजू ग्रोटो हेवन की फाउंडेशन। वू शुआई का एक्सप्रेशन गंभीर था, उसकी निगाहें बेचैनी से चमक रही थी। वो अब डिसएडवांटेज में था, लेकिन सिचुएशन अभी तय नहीं हुई थी। टू हेवंस के गू इमॉर्टल्स भी इस वक्त चुप थे। अगर ड्रैगन पलस की प्रोटेक्शन ना होती तो कौन इस खतरनाक जगह में सफर करने की हिम्मत करता। कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स ने इस पल अपनी कमजोरी और नाचीज होने का एहसास किया। डेमन इमॉर्टल चीजू सच में यूएस शख्स के लायक है जिसने अतीत में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल को टक्कर दी थी। दोनों रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस ने हार नहीं मानी। वो बहुत मुश्किल से सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, चीजुए की असली इनहेरिटेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ग्रोटो हेवन के बाहर फैंग झेंग को अब दुविधा में रहने की जरूरत नहीं थी। चलो पहले पीछे हटते हैं और सिचुएशन देखते हैं, फैंग झेंग ने ऑर्डर दिया। डेमन जजमेंट बोर्ड तेजी से पीछे हट गया। प्रिंस फंग जियान और बाकी लोग चुप थे, वो इस फैसले से सहमत थे, क्योंकि अभी एक और बदलाव हुआ। हर तरफ भड़कते हुए ची करंट्स दिखाई देने लगे। एक नई की टाइड शुरू हो चुकी थी। ची टाइड के दौरान लड़ने से गू इमॉर्टल्स को बैकलैश का सामना करना पड़ता, यहां तक कि हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स भी इससे बच नहीं सकते थे। लगता है हमारा पहले का अनुमान सही था। हमारे इमॉर्टल एपर्चर्स में हेवन एंड अर्थ की बाहर की दुनिया से अलग होती है, इसलिए चाहे इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोलना हो या जोरदार लड़ाई करनी हो, जब वो एक सर्टेन लेवल तक पहुंचती है तो एक नई की टाइड पैदा होती है। डेमन इमॉर्टल चीजू एक 5 रीजन्स गू इमॉर्टल है। उसकी फाउंडेशन की वजह से अब जब उसका इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस लगभग पूरी तरह से खुला है,
साथ हाई अंडर वुशवाई और सदर्न अलायंस के बीच लड़ाई ने एक विशाल की टाइड पैदा कर दी है। चलो किनारे से देखते हैं और नतीजे से कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स आपस में बात कर रहे थे जबकि उनकी नज़र की जू ग्रोटो हेवन पर टिकी हुई थी। शक्तिशाली की टाइड अन ओपनिंग से गुजरी और तेजी से कीजू ग्रोटो हेवन में दाखिल हो गई। वू श्वाई और वू योंग ने तुरंत एक भारी दबाव महसूस किया क्योंकि जंगली की करंट्स और भी मजबूत हो गए थे। भले हाई रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस शक्तिशाली द इंची करंट्स ने उन्हें लाचार बना दिया, वो अक्सर इधर उधर रैंडम जगहों पर उड़ा दिए जाते थे। बैंग बैंग बैंग। जैसे जैसे दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस सेंटर के करीब पहुंचे, उन्हें जोर से धड़कने की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या हो रहा है? ये आवाजें कौन से ची करंट्स पैदा कर रहे हैं? नहीं, ये किसी के दिल की धड़कन है। जल्दी देखो। दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस चीजू ग्रोटो हेवन के सेंटर में पहुंचे। सभी गू इमॉर्टल्स ने ये नज़ारा देखा। उस जगह पर जहां अनगिनत ची करंट्स मिल रहे थे, तूफान का केंद्र था। ये जगह बिल्कुल शांत और सुरक्षित थी। इस शांत माहौल में एक छोटा और नाजुक सा ची हार्वेस्ट फ्रूट था जो लगातार आसपास के की करंट्स को अब्जॉर्ब कर रहा था। हर तरह के न गिनत ची करंट्स इस ची हार्वेस्ट फ्रूट में समा गए और उनकी विशेषताएं उसमें मिल गईं, इस फल का हिस्सा बन गईं। पिछली सिचुएशन से अलग इस ची हार्वेस्ट फ्रूट के अंदर एक बच्चे का रूप था। ची हार्वेस्ट फ्रूट एक औरत के गर्भ जैसा था। एक इंसानी बच्चा अंदर सिकुड़ा हुआ था, हर सेकंड बढ़ रहा था और बड़ा हो रहा था। ये क्या हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है? ये एक राक्षस है। ये लगातार रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स को अब्जॉर्ब करके खुद को मजबूत कर रहा है। ये पैदा होने वाला है, जल्दी रोको इसे। इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए। वू श्वाई किलर मूव, ड्रीमी लाइट स्मोक छोड़ना चाहता था, लेकिन की हार्वेस्ट फ्रूट ने जैसे उस महसूस कर लिया, वो हिला और खुद ही फट गया। बच्चा सफलतापूर्वक पैदा हो गया। उसके हाथ पैर छोटे थे, जैसे वो कुपोषित हो। इसी समय उसके सर के ऊपर एक धंसी हुई जमीन का साया प्रकट हुआ। इस धंसी हुई जमीन में गहरी रहस्यमयता थी। इससे रैंक 9 ऑरा निकल रहा था। लेकिन ये ऑरा यूएस अधूरे ह्यूमन सी से कहीं ज्यादा परफेक्ट और रिफाइंड था जिसे वू श्वाई ने पहले देखा था। यह हेवन एंड अर्थ का एक सक्लूडेड डोमेन था। बच्चे ने अपने हाथ उठाए, वो जैसे अपने दोनों हाथों से इस सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ के साए को उठा रहा हो। शी, उसने एक लंबी आवाज में पुकारा। अगले हाई पैल, आसपास के सारे की करंट्स इस सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ के साए में ऐसे समा गए जैसे नदियां समुंदर में मिलती हैं। ची करंट्स बेहद चौंकाने वाली स्पीड से आगे बढ़े। कुछ ही सांस के वक्त में सब यूएस रहस्यमय सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ में चले गए। वू श्वाई और वू योंग को अब अपने आसपास एक भी की करंट महसूस नहीं हो रहा था। आसमान में सिर्फ वो बच्चा और डू रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस बचे थे। हम फिर से बाहर आ गए। लुओ जू ने खुद को बाहर की दुनिया में पाया। नहीं, पूरा का पूरा की जू ग्रोटो हेवन ची करंट्स में बदल गया और उसने यूज अब्जॉर्ब कर लिया। वू योंग अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रहा था। इस सिचुएशन में सब कुछ अनापेक्षित था। उस लगा जैसे उसका इस्तेमाल किया गया है। ये किसी की साजिश थी। तुम कौन हो? वू श्वाई ड्रैगन पैलेस के अंदर से चिल्लाया। बच्चा अब एक लड़का बन चुका था। उसने एक गहरी सांस ली। उसके सर के ऊपर का सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ का साया उसकी नाक में चला गया। नेक्स्ट, उसने चारों तरफ देखा और ड्रैगन पैलेस और क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग को देखा। उसने छुपे हुए डेमन जजमेंट बोर्ड को भी ढूंढ लिया। लड़का मुस्कुराया और पढ़ने लगा। पहाड़ चढ़े अमरता पाने, हर कदम पे खतरा। धूल के कण रोशनी जैसे, दिल में छुपा काला गू। सोने चांदी सा एक सपना, हजारों साल का अकेलापन। 5 रीजन्स और 9 आसमान, सब एक सांस ची में है बंद। जब वो पढ़ रहा था, उसकी आवाज नौजवान थी लेकिन लहजा बूढ़ा था। मैं और कौन हो सकता हूं? आपका अपना डेमन इमॉर्टल चीजू। डेमन इमॉर्टल चीजू? सारे इमॉर्टल्स हिल गए। रुको, अगर ये डेमन इमॉर्टल चीजू है, तो पहले का वो सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ, क्या वो लेस देन ग्रेटर देन से शी है? डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर जो जोंगशिन के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। लेस देन ग्रेटर देन में 2 बहुत हाई रहस्यमय सक्लूडेड डोमेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ उनके बारे में बहुत कम डिस्क्रिप्शन था। एक था हु, दूसरा था शी। चैप्टर 2000 डेमन इमॉर्टल की ताकत। डेमन इमॉर्टल चीजू। अस रहस्यमय गू इमॉर्टल ने अपनी पहचान बताई और पूरी जगह खामोश हो गई। तीनों तरफ के गू इमॉर्टल्स हिल गए थे। इतिहास के मुताबिक डेमन इमॉर्टल चीजू वो था जो कभी लिमिटलेस डेमन वेनरेबल से लड़ाई में बराबरी पर था। वू श्वाई, जो ड्रैगन पैलेस के अंदर था, ने अपनी भांबे सिकोड़ी।
यूज कई चीजें समझ में आ गईं। लगता है मेरी पिछली जिंदगी में डेमन इमॉर्टल चीजू रिवाइव होने में फेल हो गया था। वारना डेमन इमॉर्टल चीजूए के रिवाइवल के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके दो पॉसिबल रीजंस हैं। एक तो ये कि तब फेट गू तबाह नहीं हुआ था, और दूसरा ये कि स्पेक्ट्रल सोल सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू को रिफाइन करने में सफल हो गया था। सारे सबूतों से पता चलता है कि वो हेवनली कोर्ट में घुस चुका था और सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल पा लिया था। वो डेमन इमॉर्टल चीजूए जैसे किसी को रिवाइव होने नहीं देता। ये सोचते हुए वू शुआई ने ठंडा सा HMPH किया और इशारा किया। रो। अगले हाईपैल ईवल ड्रैगन हरकत में आ गया। पहले अनगिनत ची करंट्स की रुकावट की वजह से ईवल ड्रैगन जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन अब जब पूरा कीजू ग्रोटो हेवन डेमन इमॉर्टल चीजू ने एक अजीब तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया था, ईवल ड्रैगन को अपनी आज़ादी वापस मिल गई। वो एक जबरदस्त ऑरा के साथ फिर से डेमन इमॉर्टल चीजूए की तरफ बढ़ा। उसके हिलते ही तूफानी हवाएं चलने लगी। ईवल ड्रैगन का विशाल जिस्म एक चलती फिरती पहाड़ की श्रृंखला जैसा था जो आसमान और जमीन को निगल रहा था। डेमन इमॉर्टल चीजूए के छोटे बच्चे जैसे जिस्म की तो बात ही छोड़ दो, यहां तक कि महान ड्रैगन पलस भी इविल ड्रैगन के जिस्म का मुकाबला नहीं कर सकता था। ही आओ। डेमन इमॉर्टल चीजूए की नजर दी जैंग शेंग से भर गई। वो घबराया नहीं, बल्कि शांति से मुस्कुराया। वो हिला नहीं, उसने सीधे अपना छोटा हाथ दी जैंग शेंग की तरफ बढ़ाया। इमॉर्टल किलर मूव, महाची ग्रास्प। एक जोरदार आवाज के साथ डेमन इमॉर्टल चीजूए के जिस्म से अनगिनत सफेद की करंट्स निकले, जिन्होंने 5 उंगलियों वाला एक विशाल हाथ बना लिया। शुरू में वो हाथ सिर्फ एक इमॉर्टल गू हाउस के साइज का था, लेकिन वो धीरे धीरे एक पहाड़ी के साइज का हो गया। 3 सांस के वक्त के बाद पूरा ची करंट हाथ ईवल ड्रैगन के सर के साइज तक फैल चुका था। लेकिन दूधिया सफेद की करंट हाथ अब भी बढ़ता जा रहा था। दी जैंग शेंगस तक पहुंच चुका था। बम। दोनों तरफ टकराए, लेकिन सबकी उम्मीदों के खिलाफ डेमन इमॉर्टल चीजूए का ची करंट हाथ एक ही झटके में आसानी से तबाह हो गया। दी जैंग शेंग धीमा नहीं हुआ, वो डेमन इमॉर्टल चीजूए का पीछा करता रहा। डेमन इमॉर्टल चीजू हिला नहीं, वो अब भी आराम से दी जैंग शेंग का सामना कर रहा था। दी जैंग शेंग बस कुछ सेकंड्स के लिए ही चार्ज कर पाया और फिर धीमा हो गया। वो जोर से गुर्राया जैसे उस बहुत दर्द हो रहा हो। मेरा माह की ग्रास्प अपनी मर्जी से बन और बिखर सकता है। जब ये रूप लेता है तो पहाड़ और समुंदर पकड़ सकता है, लेकिन जब बिखरता है तो अंगों में घुस सकता है। तुम इससे कैसे निपटोगे? डेमन इमॉर्टल चीजू गर्व से खड़ा होकर बोला। सभी इमॉर्टल्स हैरान थे। डेमन इमॉर्टल चीजू ने एक हाई मूव से दी जैंग शेंग को काबू कर लिया। उसके पास सच में सूडो वेनरेबल बैटल स्ट्रेंथ थी। एक और डेमोनिक पाथ का एक्सपर्ट। साई, फेट गू की तबाही के साथ दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। डेमन इमॉर्टल चीजू 1 मिलियन साल से भी ज्यादा पहले मर चुका था। इस अफरा तफरी के स्रोत फैंग युआन ने यूज रिवाइव होने का मौका दे दिया। डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स दांत पीस रहे थे, उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। फेट वॉर के बाद राइचस पाथ गिर गया जबकि डेमोनिक पथ उभार आया। ड्यूक लॉन्ग, जो हेवनली कोर्ट को संभालने वाला स्तंभ था, मर गया। फंग ज्यूगे, जिस पर उन्होंने अपनी उम्मीदें टिकाई थी, ने उन्हें धोखा दे दिया। जबकि फैंग युआन, जो फेट की तबाही का असली जिम्मेदार था, अभी भी आजाद घूम रहा था। और अब ये डेमन इमॉर्टल चीजू आ गया। दुख भरी आहें निकल रही थी जब हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को एहसास हुआ कि 5 रीजन्स और दोनों हेवंस का भविष्य अब और भी अंधकार में चला गया है। उन्होंने डेमन इमॉर्टल चीजूए को अपनी तरफ लाने का सोचा तक नहीं। भले ही इतिहास में उसने लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का विरोध किया था, लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वो कभी राइचस पाथ ज्वाइन करेगा। डेमन इमॉर्टल चीजू, उसके नाम में डेमन ही सब साफ कर देता था। आखिरकार कहते हैं ना, गलत नाम हो सकते हैं, गलत टाइटल्स नहीं। सियोहीजियन, तुम आखिर चाहते क्या थे? तुमने हमारी 2 हेवंस अलायंस के लिए इतना बड़ा दुश्मन पैदा कर दिया। ड्रैगन पैलेस के अंदर आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क अचानक चिल्लाया। सियोहीजियन यूज कुछ जवाब नहीं दे सका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस बहुत डर लग रहा था, लेकिन राहत भी थी। वो इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि उसने 2 हेवंस अलायंस ज्वाइन कर ली, वरना सिर्फ अपने दम पर वो अब तक डेमन इमॉर्टल चीजूए के रिवाइवल की बाली चढ़ चुका होता। ये एक साजिश है, मैं भी एक शिकार हूं। सियोहीजियन ने अपनी बेगुनाही जाहिर की। ये एक साजिश है, डेमन इमॉर्टल चीजूए की साजिश। उसी समय वू योंग ने क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के अंदर आ भरी। लुओजू ने गहरी सांस ली।
डेमन इमॉर्टल चीजू एक की पाथ कल्टिवेटर है, लेकिन उसने 1 मिलियन साल आगे की घटनाओं का अंदाजा कैसे लगा लिया? वो आखिर किस लेवल पर पहुंच गया था? वू योंग ने हल्का सा फ्रॉन किया। उसने क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग से ड्रैगन पैलेस की तरफ देखा। वो डेमन इमॉर्टल चीजुए के अरेंजमेंट्स को समझ सकता था, लेकिन उसके दिमाग में एक शक था। क्या वू शुआई इस राज के बारे में जानता था? ए फ्लैट जब वू योंग ने याद किया, वू शुआई ईवल ड्रैगन को कंट्रोल करके हर तरफ तबाही मचा रहा था। क्या ये इसलिए था कि वो स्ट्रेटफॉरवर्ड था और ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करना चाहता था, या वो जानबूझकर डेमन इमॉर्टल चीजुए के अरेंजमेंट्स को तबाह करने की कोशिश कर रहा था? साफ था, ईवल ड्रैगन की अंधाधुंध तबाही की वजह से हाई डेमन इमॉर्टल चीजू वक्त से पहले रिवाइव हो गया था। वू योंग एक जबरदस्त इंसान था जिसका दिमाग तेज था। वो जितना सोचता, उतना हाई यूज वू शुआई के एक्शंस पर शक होता। ये मुमकिन है कि वू शुआई डेमन इमॉर्टल चीजुए के अस्तित्व के बारे में जानता हो। आखिरकार, उसका फैंग युआन के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, और फैंग युआन के पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है। ये अजीब नहीं कि वो कुछ राज जानता हो। वू योंग ने फैंग युआन के बारे में सोचा। क्या फैंग युआन यहां आया है? डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स अंदाजा लगा रहे थे। फैंग युआन एक पुनर्जन्म लेने वाला शख्स था। अगर वो डेमन इमॉर्टल चीजुए के रिवाइवल के राज के बारे में जानता होता, तो वो शायद कहीं छुपकर अपनी चाल चलने का इंतजार कर रहा होगा। ठीक इसी चिंता की वजह से डेमन जजमेंट बोर्ड ने एक्शन नहीं लिया। क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग भी किसी घटना के होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन डेमन इमॉर्टल चीजू उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। आज मेरे रिवाइवल का शानदार दिन है, आओ आओ, मुझे देखने दो कि इस दौर के गू इमॉर्टल्स के पास क्या क्या तरीके हैं। डेमन इमॉर्टल चीजुए का रूप एक लड़के का था, लेकिन उसका लहजा एक तजुर्बेकार आदमी का था, जो अपने तजुर्बे पर गर्व करता हो। उसने सच में फिर से हमला कर दिया। एक पाल में दुधिया सफेद की करंट्स बाहर निकले, दुनिया को एक सुनामी से भर दिया। हेवनली कोर्ट, सदर्न अलायंस और वू शुआई की साइड, सब इसमें घिर गए। HMPH, बुद्धे बदमाश कीजू, ज्यादा घमंड मत कर। हम तुझसे डरते नहीं हैं, हमें बस इस बात की चिंता है कि फैंग युआन कहीं छुपा ना हो। वू योंग बोला, और क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग का इस्तेमाल करके तुरंत पीछे हट गया। फैंग झेंग की आवाज डेमन जजमेंट बोर्ड से गूंजी, बिल्कुल। डिमोनिक पाथ के सीनियर, भले ही आप इतिहास में मशहूर हैं, आप मौजूदा दुनिया के नंबर 1 डेमन गू यू फैंग युआन से मुकाबला नहीं कर सकते। इस शख्स ने मेरे हेवनली कोर्ट के फेट गू को तबाह किया। अगर वो ना होता, तो आप रिवाइव नहीं हुए होते। फैंग युआन, वे ये नाम याद रखूंगा। डेमन इमॉर्टल चीजू ने अपनी बाहें फैलाई। ची करंट्स तेजी से निकले, लेकिन तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। वो एक बेनताला कुएं जैसा था, लगातार दूधिया सफेद की करंट्स निकल रहा था। यह ची करंट्स यूनिक द आर्म इमॉर्टल किलर मूव्स उन्हें तबाह नहीं कर सकते थे। एकदम से तीनों रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेज एक मुश्किल में पद गए, उनकी स्पीड बहुत गिर गई। वू शुआई ने HMPH किया, उसने ड्रैगन पैलेस को पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ाया, डेमन इमॉर्टल चीजू पर हमला करते हुए। डेमन इमॉर्टल चीजू जोर से हंसा, अच्छा है, कोई तो हिम्मत वाला है। ड्रैगन पैलेस से DHUEIN की एक लकीर निकली। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रीमी लाइट स्मोक। डेमन इमॉर्टल चीजुए उससे बचा नहीं, वो धुएं की चपेट में आ गया और तुरंत गायब हो गया। वू शुआई का एक्सप्रेशन हैरत भरा था। वो एक मछुआरे की तरह था जो अपना जाल फैला रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत से जाल फेंका, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ कुछ बुलबुले पकड़े, कोई मछली नहीं। डेमन इमॉर्टल चीजुए का जिस्म फिर से प्रकट हुआ, इस बार वो बहुत दूर था। उसने ड्रैगन पैलेस को गहरी, चौकन्नी नजर से देखा, ठीक है, मैं ये याद रखूंगा। उसने ड्रैगन पैलेस को छोड़ दिया, वो क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और डेमन जजमेंट बोर्ड पर हमला करने चला गया। क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ने तूफानी हवाएं छोड़ी, जबकि डेमन जजमेंट बोर्ड ने शक्तिशाली खून जैसी लाल रोशनियां फेंकी। दोनों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। डेमन इमॉर्टल चीजुए के मूव्स ZYA डटार बड़े और वाइड रेंज थे। उसने दोनों इमॉर्टल गू हाउसेस को दबाने में कामयाबी हासिल की। 10 से ज्यादा राउंड्स के बाद उसकी उंगली में एक तेज रोशनी चमकी जब वो चिल्लाया, अच्छा अच्छा अच्छा, सोचा ना था कि लोगों ने विंड पाथ और ब्लड पथ पहले ही बना लिए हैं। ये सच में एक्साइटिंग है। मैंने इस महान युग में अपने रिवाइवल का इंतजाम करके कोई मेहनत बर्बाद नहीं की। तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में और कौन है? डेमन इमॉर्टल चीजू ने पूछा। वू योंग ठंडा सा मुस्कुराया, किसी और को छोड़ भी दे, ईस्टर्न सी में एक काफी तगड़ा बंदा है।
वो भी की पाथ कल्टिवेट करता है, उसकी बैटल स्ट्रेंथ तुमसे जरूर ज्यादा होगी। वो ची सी में रहता है, खुद को की सी एंसेस्टर कहता है, वो मौजूदा ईस्टर्न सी के राइचस पाथ का बेताज बादशाह है। ओ, एक की पाथ कल्टिवेटर है? मेरे जमाने में की पाथ पहले ही गिर रहा था, सोचा ना था कि यह आज तक भी बचा होगा। बहुत अच्छा, लगता है मुझे उससे मिलना पड़ेगा। डेमन इमॉर्टल ची जुए खुशी से जोर से हंसा। वू योंग ने जारी रखा, ची सी एंसेस्टर के अलावा एक साउंड पाथ डिमोनिक इमॉर्टल भी है जिसका नाम फंग जियुगे है। उसने भी इविल ड्रैगन को एक हाई मूव में हराया है, तुमसे कहीं ज्यादा आसानी से। पहले की लड़ाई में उसने खुलेआम हेवनली कोर्ट को धोखा दिया और अब उसका ठिकाना किसी को नहीं पता, लेकिन हेवनली कोर्ट उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी करने की हिम्मत नहीं करता। फंग जियुगे? अच्छा, मेन यूज याद रखूंगा। और कोई? डेमन इमॉर्टल ची जुए की उड़ चमकी। वू श्वाई ने इस पैल बीच में टोका, पहले हमें तो पार कर लो, बुद्धे। ये कहते हुए ड्रैगन पैलेस फिर से उड़कर आया। डेमन इमॉर्टल ची जुए हल्के से मुस्कुराया और इशारा किया, नीचे की। दूधिया सफेद की करंट्स निकले और ड्रैगन पैलेस को नीचे की तरफ गिरा दिया। इसी समय क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग अपने साथ एक तूफान लेकर डेमन इमॉर्टल ची जुए की तरफ बढ़ा। डेमन इमॉर्टल ची जू ने एक और उंगली से इशारा किया, ऊपर की। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ची करंट से बह गया, बेकाबू होकर ऊपर की तरफ उड़ता चला गया। डेमन जजमेंट बोर्ड उसके सामने आ गया। डेमन इमॉर्टल ची जू ने 2 उंगलियां फैलाई और इस हाउस की तरफ इशारा किया, ऊपर नीचे सांस रोकती की। डेमन जजमेंट बोर्ड में एक जोर का धमाका हुआ और वो हवा में ही रुक गया। अंदर के गू इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस बदल गए, वो जो इमॉर्टल एसेंस डालने की कोशिश कर रहे थे वो चौपी हो गया। यह रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस पहले एक मरते हुए बूढ़े आदमी जैसा हो गया था जो ठीक से सांस ना ले पा रहा हो। बच्चों, मैं अब तुम लोगों के साथ और नहीं खेलूंगा। जाओ और ये खबर फैला दो, फैंग युआन, ची सी एंसेस्टर और फंग जियुगे को बताओ कि मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊंगा। वो मुझसे छुप नहीं सकते। डेमन इमॉर्टल ची जू ने अभी ये कहा ही था कि उसका फिगर गायब हो गया, वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सभी इमॉर्टल्स ऐप चौकस थे। बचे हुए दूधिया सफेद की करंट से छुटकारा पाने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि डेमन इमॉर्टल ची जू सच में सीन से जा चुका है। क्या हम उसका पीछा करें? ड्रैगन पैलेस के अंदर से किसी ने पूछा। वू श्वाई ने ठंडा सा HMPH किया, वो कहाँ गया? तुम ही बता दो। जिस गू इमॉर्टल ने पूछा था उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सर झुका लिया, एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। चलो पीछे हटते हैं। वू योंग मुस्कुराया, मराल सुधारना नहीं भूला। भले ही इस बार हमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन डेमन इमॉर्टल चीजुए जैसे किसी से लड़ना इस ट्रिप के लायक था। साय, फैंग युआन के बाद डेमन इमॉर्टल चीजू, मुझे सच में नहीं पता कि अगला कौन सा महान एक्सपर्ट रिवाइव होगा। फैंग झेंग चिंताओं से भरा हुआ था, उसने डेमन जजमेंट बोर्ड को तेजी से बैटलफील्ड से निकलने के लिए तैयार किया। चैप्टर एंड।